1971, a new nation is born. How a cry of anguish made India help set a nation free. How a mighty set of heroes achieved India's greatest military victory. How India and Mukti Bahini fought side by side. How land, water and air merged as one. So let us go back in time, remember and reignite the fiery embers as we celebrate Swarnim Vijay Varsh, Golden Jubilee of Victory of the 1971 War. नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। आज विजय दिवस है, लेकिन क्या आपको इस विजय दिवस के मायने पता हैं? हम ये तो जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारी मात दी थी और जिसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान खाली हुआ और वो एक नए देश के रूप में धारण हुआ, जिसका नाम आज हम बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लड़ाई कितने दिन चली? क्या आप जानते हैं ये लड़ाई क्यों छिड़ी? क्या आप जानते हैं कि भारत ने कितने हजारों सैनिकों को गिरफ्तार कर उनको आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था? क्या आप जानते हैं कि ये ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसमें आज तक सबसे ज़्यादा संख्या में आत्मसमर्पण करने वाला पाकिस्तान दुनिया में पहला देश बना? इन्हीं सारी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी वीडियो फिर आपको दोबारा नहीं मिल पाएगी, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है इसको भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2021 और आज से ठीक 50 साल पहले 16 दिसंबर 1971 एक इतिहास रचा गया था। भारतीय सेना ने अपना एक ऐसा इतिहास बनाया जो आज दुनिया में सबसे ऊपर माना जाता है। एक ऐसा इतिहास जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा सैनिकों की संख्या को आत्मसमर्पण करवाने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा इतिहास जिसने दुनिया के नक्शे में एक और देश को जोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और भारत में ये विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। आज पूरा देश जश्न मना रहा है और यही जश्न 16 दिसंबर 1971 को भारत की संसद भवन में भी बनाया गया था। तो चलिए आपको पहले बताते हैं कि क्या हुआ था उस दिन और कैसे ये युद्ध छिड़ा था और कितने दिन ये युद्ध चला था और कैसे भारत ने कितने सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया था। तो ये बात है 1970 की, लेकिन कहा जाता है और माना भी जाता है कि संघर्ष तो कहीं ना कहीं, मतभेद जो थे वो कहीं ना कहीं पूर्वी पाकिस्तान में पहले से ही नज़र आ रहे थे। ये मतभेद थे राजनीतिक मतभेद, जिसमें एक जो पार्टी थी, सत्ताधारी पार्टी, जिन्होंने 1970 में चुनाव लड़ने की जो घोषणा हुई उसमें बहुमत हासिल नहीं किया। कहा जाता है कि उसी पार्टी के तहत ये जो युद्ध है, ये जो बगावत है, ये छिड़ी। यानी कि जब सत्ताधारी पार्टी के हक में वोट नहीं गिरे और दूसरी पार्टी को बहुमत मिला तो सत्ताधारी पार्टी ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। सत्ता छोड़ने से इनकार करके उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में हो रही लोगों की बगावत को नामंजूर करते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया। इस ऐसे में ही जो पाकिस्तान आर्मी है, उनके जनरल, जिनका नाम जनरल टिक्का के नाम से भी जाना जाता था, कहा जाता था कि वो एक तरीके से कसाई हैं जो लोगों को मारने में बिल्कुल भी झिझकते नहीं हैं। उनके नेतृत्व में
पाकिस्तानी सेना लोगों के ऊपर टूट पड़ी, कई लाख लोगों को मार दिया गया। मारा मतलब लाठी चार्ज नहीं की गई, मारा गया, गोली से मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ऐसे डर के माहौल में लोगों ने सोचा कि अगर यहाँ रहे तो मारे जाएंगे, बगावत तो हमें करनी है, लेकिन बगावत का फ़ायदा तभी होगा जब ज़िंदगी बचेगी। तो ऐसे में लोग भारत की तरफ रुख करने लगे। जब भारत की तरफ रुख करने लगे तो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय ये फैसला लिया कि जितने भी शरणार्थी भारत आना चाहते हैं उनको आने दिया जाए और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। लेकिन इन्हीं बीच जब इंदिरा गांधी जी से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि युद्ध का माहौल बन रहा है, आप क्या चाहते हैं, आप युद्ध करना चाहते हैं, तो इंदिरा गांधी जी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करना चाहती हूँ, हम शांति से समाधान चाहते हैं और भारत शांति का प्रतीक है, इसलिए हम कोई भी युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान उस समय अपना जोर दिखाने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसको लगता था कि हम भारत की सेना पर आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भारत की जो सेना थी वो काफ़ी कम संख्या में उस वक्त ढाका में मौजूद थी। लेकिन इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आक्रमण करने का फैसला लिया। इन्हीं सबको देखते हुए यहाँ से भी भारतीय सेना ने आगे बढ़ने का फैसला लिया, लोगों को सुरक्षित करने का फैसला लिया और साथ ही साथ पाकिस्तान को धूल चटाने का भी फैसला लिया। भारतीय सेना का इतिहास हमेशा से ही गौरवशाली रहा है और भारतीय सेना दुनिया में सबसे उम्दा और सबसे बेहतर काम भी करती है। ये सिर्फ उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, यहाँ शक्ति के साथ साथ मानवतावादी जो सेना है उसकी भी बात है। तो हमारी जो सेना है वो सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करती, वो सिर्फ अपना गुरूर नहीं दिखाती, वो मानवतावादी है और इसीलिए पाकिस्तान जैसा देश जो भारत पर लगातार आक्रमण करता रहता है वो आज भी सुरक्षित है। और वो इसीलिए है क्योंकि हमारी जो सेना है, भारतीय सेना है, वो मानवतावादी है। और इसका प्रमाण 1971 में पाकिस्तान को मिला था। हालांकि पाकिस्तान को इसका प्रमाण हमेशा मिलता रहता है, चाहे वो कारगिल युद्ध हो 1999 में, चाहे वो 1971 हो। तमाम तरीके के ऐसे युद्ध हुए, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, और तीनों बार पाकिस्तान ने मात खाई है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश था जो शांति से मानने वाला नहीं था। वो कहते हैं, कहावत है एक, क्या, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो पाकिस्तान को यही कहावत का परिणाम देने के लिए भारतीय सेना आगे बढ़ी और महज 13 दिनों में भारतीय सेना ने एक ऐसा इतिहास रच दिया जब दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या में आत्मसमर्पण करने वाला पाकिस्तान पहला देश बन गया, जब दुनिया के नक्शे पे एक और नया देश आ गया, जब एक ऐसी सेना जिसने मानवतावादी होकर 93,000 सैनिकों को बरी कर दिया। 1972 में हुए शिमला समझौते के अनुसार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैनिकों को वापस छोड़ दिया और उसी का आज हम परिणाम आपको पता है झेल रहे हैं कि सरहदों पर कायरतापूर्ण हरकतें वो लोग करते रहते हैं, अपने वहाँ से वो आतंकवाद पैदा करते हैं और हमारे देश में भेज कर आतंकी हमले करवाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो बातों से मानने वाला शांति प्रिय देश तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो शांति से, बातचीत से मान सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता है और यही शौर्य हमारी भारतीय सेना ने भी उस वक्त 1971 में दिखाया। हालांकि हमारे देश के जो वीर जवान थे उन्होंने अपनी शहादत दी, बलिदान दिया और उस बलिदान को हम भूल नहीं सकते हैं। भले ही आज आप जश्न मनाएं,
आप शौर्य की बात करें, ताकत की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस बलिदान को भी भूलना नहीं चाहेंगे। 3,800 से ज़्यादा हमारे सैनिक जो थे जिनकी शहादत हुई, और लगभग 9,000 से ज़्यादा सैनिक हमारे ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के भी 10,000 सैनिकों से ज़्यादा भारतीय सेना ने मार गिराए और 25,000 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये है कि राजनीति जो है वो अक्सर युद्ध पैदा करती है, अक्सर ऐसा माहौल बनाती है जब देश में, राज्यों में और लोगों में बगावत शुरू हो जाती है, और वो एक ऐसा माहौल बना देती है जब टकरार बढ़ती है और लोगों की जानें जाती हैं। हमारे वीर सैनिकों ने जो ये शहादत दी उसको भारत कभी भूल नहीं पाएगा, और ये विजय दिवस हमारे उन सैनिकों के नाम पर मनाया जाएगा जिन्होंने अपना बलिदान दिया। आज जो विजय दिवस हम लोग मना रहे हैं, हमें उन सैनिकों को याद करना चाहिए। हम अक्सर दिया जलाने की बात करते हैं, मैं चाहता हूं हमारा देश आज एक दिया उन वीर सैनिकों के नाम पर भी जरूर जलाए। एक छोटा सा दिया अपने घर में जरूर सजाएं और उन सैनिकों को याद करें जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे देश के गौरव के लिए अपना बलिदान दिया। तो इसी विजय दिवस के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।